तिरुवल्लुपुर। प्रस्तुत अध्याय तमिल के महान रचनाकार तिरुवल्लुपुर का वर्णन किया गया है। उन्होंने कई महान ग्रंथों की रचना की है और अत्यंत सादगी भरा जीवन व्यतीत किया है। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। बात पुरानी है, दक्षिण भारत के मईलापुर नामक गांव की। एक दिन मईलापुर की हाट में एक सज्जन कपड़े बेच रहे थे। श्वेत ध्वल दाढ़ी, मतलब सफ़ेद दाढ़ी थी, सौम्य मुखमंडल, शांत सा उनका मुखमंडल था और प्रेम रस पूरित ने उनके आंखों से प्रेम झलक रहा था। विनम्रता की साक्षात प्रतिमा को देखकर अपने मित्र के साथ हाट में घूमते हुए एक धनिक पुत्र ने अवज्ञा से मुंह पिचकाकर कहा, वणिक की वृत्ति और साधु का वेश, सब ढोंग है। तो ये जो बैठे थे, तो इस एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि हाँ, व्यापारी है, वैसे तो कोई सामान बेच रहा व्यापारी है और बना बैठा है साधु, ढोंगी कहीं का। उसके मित्र ने सुना तो बोला, नहीं भाई, इनके संबंध में तुम्हारी ये धारणा गलत है। सचमुच ये साधु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि षड रिपुओं, मतलब ये जो रिपु शत्रु होते हैं, को इन्होंने जीत लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और षड्यंत्र, इन शत्रुओं को इन्होंने जीत लिया है। राजा की नौकरी को ठुकराकर इन्होंने जुलाहे का व्यवसाय अपनाया। राजा के यहाँ नौकरी इनको मिल रही थी, इन्होंने छोड़ दी उसको और जुलाहे का काम करने लगे, कपड़ा बनाने लगे और वही कपड़ा यहाँ बेचना आए हैं। आश्चर्य है कि तुम समाज में आदर के पात्र तिरुवल्लुपुर को नहीं पहचानते। ये तो संत है, संत भाई, तुम इनको नहीं पहचानते। धन के मद में चूर, धनिक पुत्र, धनिक मतलब बड़े धनी है, उसका धनी का पुत्र, धनी व्यक्ति का। धनिक पुत्र ने उपेक्षा से कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ना त्रिकाल में असंभव है। हाथ कंगन को आड़सी क्या, मैं अभी बताता हूँ इनकी सच्चाई, इनकी संतई, कितने बड़ा संत है, फिर तो मेरी बात का यकीन करोगे। मतलब उन्होंने कहा, जो हमारा संसार है, इसमें हम जिसमें रह रहे हैं, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ना आसान नहीं है, नहीं छोड़ रखा है इसने बिल्कुल भी। ये ऐसा ही है, लोभी है, जो भी है, सब कुछ है इसके अंदर, बुराइयाँ हैं। हाथ कंगन को आड़सी क्या, एक पहले कहावत थी, हाथ कंगन को आड़सी क्या और पढ़े लिखे को फाड़सी क्या। तो ये उसने कहावत बोली, तो उसने कहा, चलो अभी बताता हूँ, मैं तुम्हें प्रमाण दे देता हूँ इसके, तब तो यकीन करोगे। मित्र ने सोचा कि जाकी रही भावना जैसी, कि जो जैसा सोच रहा है सोचने दे, इसका कोई दोष नहीं, इसकी भावना ही ऐसी है, इसी बहाने इसके धन का मद उतर जाएगा, ठीक है, और तिरुवल्लुपुर के शील का महत्व बढ़ जाए तो एक पन दो काज हो जाएंगे। उनने सोचा कि जैसे इसका मन है वैसे ही करने देते हैं, इसकी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, जो ज़्यादा अपने आप को अमीर बन रहा है, और उनका महत्व बढ़ जाएगा, तो इसलिए एक पन दो काज हो जाएंगे। प्रकट में बोला, यदि तुमने तिरुवल्लुपुर की असलियत प्रकट कर दी तो यकीन तो करना ही पड़ेगा, मुझे ही नहीं तुम्हें भी, मतलब दोनों को ही, तुम्हें भी यकीन करना पड़ेगा। तो सो तो होगा, इसने कहा मैं तो करूँगा ही। यह कहकर धनिक पुत्र तिरुवल्लुपुर के पास पहुंचा और बोला, एक अच्छी सी साड़ी चाहिए और अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तिरुवल्लुपुर ने अच्छी सी साड़ी दिखाते हुए नम्रता से कहा, लीजिए, यह ठीक रहेगी ना। ठीक है, यही ठीक है, क्या मूल्य है इसका? 4 रुपये श्रीमान। धनिक पुत्र ने साड़ी हाथ में ली और देखते ही फाड़ कर उसको 2 टुकड़े कर दिए। बोला, मुझे तो आधी ही साड़ी चाहिए, अब बताओ इसका क्या दे दूँ? तो उसने कहा, 2 रुपये दे दो श्रीमान। तिरुवल्लुपुर ने शांति से उत्तर दिया। धनिक पुत्र ने उस आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब बताओ क्या लोगे? उसने सहज से कहा, 1 रुपये दे दो श्रीमान। धनिक पुत्र ने उसके भी 2 भाग कर दिए। 1 भाग लेकर पूछा, अब बताओ क्या लोगे? इसका 8 आना दे दो, मतलब 50 पैसे श्रीमान। तिरुवल ने परम शांति से उत्तर दिया। इसके चेहरे पर उद्वेग या झुंझलाहट का कोई चिन्ह नहीं था। अब कोई भी व्यापारी ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी चीज़ को तुम खराब कर दो और फिर उससे, मतलब पैसे वापस, तुमने चीज़ उसकी खराब है ना, तब भी दुकानदार पैसे वापस देने के लिए तैयार नहीं होंगे कि नहीं, मैंने तो सही दी थी, तुमने करा है। उसने तो उसके सामने ये सब कर दिया, तो उसके तब भी उद्वेग या झुंझलाहट का कोई चिन्ह नहीं था। परंतु धनिक पुत्र को तिरुवल्लुपुर की सहजता सहन न हुई। उसने उस टुकड़े के भी टुकड़े कर दिए और धृष्टतापूर्वक बोला, मतलब मूर्खतापूर्वक एक धूर्तपना दिखाया, अब ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं नहीं ले रहा, रखो अपने पास। तिरुवल्लुपुर ने उन टुकड़ों को देखा और बिना किसी प्रकार का विरोध प्रकट किया और कहा, आप ठीक कह रहे हो, अब ये टुकड़े आपके किस काम के, आप इन्हें फेंक सकते हैं।
यह कहकर वे अपना माल संभालने लगे। यह सुनकर धनिक पुत्र अवाक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि इसने तो अब भी कुछ नहीं कहा, ये तो मेरे से लड़ाई नहीं कि भाई मेरे पैसे दे, तूने मेरी साड़ी का नुकसान कर दिया। एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति है, कितना शिष्ट, कितना सौम्य है, मैंने इसका इतना नुकसान कर दिया। इसके चेहरे पर कोई न झुंझलाहट है न क्रोध है, ये तो देवता है भाई। उसने मन ही मन सोचा, अपनी लज्जा को छिपाने के लिए बोला, ये लो 4 रुपये, मैंने ही तुम्हारा नुकसान करा, उसकी भरपाई जरूरी है। अब तिल्लुवल्लुपुरम ने उसकी ओर देखा और बोला, देखिए श्रीमान, अब आपने कुछ लिया ही नहीं, तो मैं कैसे पैसे ले लूं? रही नुकसान की भरपाई की बात, तो श्रीमान साड़ी के टुकड़े टुकड़े करके 4 रुपये देने से इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। आपको पता नहीं है कि एक साड़ी बनाने में कितने व्यक्ति का श्रम लगता है। यह सूती साड़ी थी, सूत बनता है कपास से, कपास उगाता है किसान, पूरे 6 महीने घोर परिश्रम करता है, तब जाकर कपास की फसल तैयार होती है। फिर उस कपास को ओट कर उसका प्रोसेसिंग करके रुई प्राप्त होती है। फिर इस रुई को धुनाई होती है, ऐसे बिल्कुल। फिर उसका कताई होती है, पहले ज़माने में चरखे होते थे, अब तो मशीनों से काम होता है, उससे धागा तैयार होता है सूत का। तब रंगरेज उस सूत से साड़ी को तैयार करता है। रंगरेज वो तो वाइट कलर का होता है, जो कताई होती है ना, कताई का धागा, उसको कलरफुल तैयार किया जाता है, साड़ी वाड़ी बनाने के लिए तैयार करता है। अब आप ही बताइए, यह साड़ी जो आपने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दी, उसको बनाने में कितने लोगों को मेहनत करनी पड़ी? क्या आप इस सबसे 4 रुपये से उन सबकी भरपाई कर पाएंगे? धनिक पुत्र अवाक सुनता रह गया। उसे अपने कृत्य पर ग्लानि हुई। तिरुवल्लुपुरम ने आगे कहा, श्रीमान जी, आपने अपना बहुमूल्य समय भी तो वेस्ट किया है, क्या आप इसकी भरपाई कर पाएंगे? सबसे बढ़कर मुझे इस बात का खेद है कि इतने परिश्रम से तैयार की गई साड़ी, जिससे किसी बहन का तन ढकता, वह अब संभव नहीं है। मतलब सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो गया, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया सारा श्रम बेकार हो गया। परंतु छोड़िए इन बातों को, यदि आप इस हानि की भरपाई करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। उसने पूछा, वो कैसे? अब उसके स्वर में पश्चाताप झलक रहा था, वो चाह रहा था भाई जब भी कहेगा मैं कर दूंगा। तिरुवल्लुपुरम ने शांति से कहा, आप धनी, आपके पास लक्ष्मी है, आप दूसरों के श्रम का मान करें, अपना धन और समय अच्छे कामों में लगाएं आगे से। मैं मान लूंगा कि मेरी नुकसान की भरपाई होगी, इससे आपका समाज और आपका हित होगा, यही मेरे लिए आनंद और संतोष की बात है। तिरुवल्लुपुर की बात सुनकर धनिक पुत्र पानी पानी हो गया, उसका सारा घमंड चूर हो गया। उसने तिरुवल्लुपुर के पैर पकड़े और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तिरुवल्लुपुर ने उसे गले लगाया और बोले, मेरे नहीं, सदाचरण के शिष्य बनो, सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलो, सबको अपना समझो, श्रम का महत्व करो, श्रम का मतलब मान करो, कल्याण का यही मार्ग है, इस पर चलने से मानव जीवन सफल हो सकता है। तिरुवल्लुपुर इस संत का वास्तविक नाम नहीं है। प्राचीन संत और महापुरुष अपने बारे में कोई प्रचार नहीं करते, यही कारण है कि अनेक लेखकों के जीवन का वास्तविक वृत्तांत प्राप्त ही नहीं हो पाया। केवल कुछ जनश्रुतियाँ मिलती हैं। जनश्रुतियाँ मतलब लोगों के द्वारा कही गई बातें। ऐसी ही जनश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुपुर के माता पिता ने उन्हें पैदा होते ही त्याग दिया था। ऐसी एक जनश्रुति ये भी है कि तिरुवल्लुपुर के माता पिता ने उन्हें पैदा होते ही त्याग दिया था। उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति ने किया था, मतलब हस्बैंड वाइफ ने किया था। यह जनश्रुति उत्तर भारत के महान कवि संत कबीर की जीवनी से मिलती है। मतलब कबीरदास जी का भी यही है कि उनको भी उनके माता पिता ने त्याग दिया था, एक जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया था। यो तिरुवल्लुपुर कबीर से लगभग 1500 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये 1500 वर्ष पहले पैदा हुए थे। चेन्नई के निकट मयलापुर गांव में तिरुवल्लुपुर जुलाहे का काम करते थे। कुछ लोग उनके जुलाहे होने का प्रतीकार्थ लगाते थे। उनके अनुसार जिस प्रकार जुलाहा ताने बाने के धागों से सुंदर कपड़ा बुनता है, उसी प्रकार तिरुवल्लुपुर अपने सुंदर विचारों और शब्दों से सुंदर पद रचना करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वह तत्कालीन राजा एलाल शिंगान के दरबार में सम्मानित विद्वान थे। ये तिरुवल्लुपुर जी, एलाल शिंगान ने सुझाव दिया कि तिरुवल्लुपुर की वाणी लिपिबद्ध कर ली जाए। मतलब जो बोलते हैं, जो पद सुनाते हैं, उनको लिख लिया जाए, जिससे समाज का लाभ हो।
तिरुवल्लुपुर को यह सुझाव पसंद आया और अपनी वाणी को तमिल भाषा और कुरल छंद में लिपिबद्ध करा लिया। यह काव्य तिरुकुरल कहा गया। तमिल साहित्य की श्रेष्ठ रचना और आज भी घर घर में इसका सम्मान होता है। तिरुवल्लुपुर दो शब्दों से मिलकर बना है, तिरु और कुरल। तमिल में तिरु का अर्थ होता है पवित्र। यह नाम के प्रारंभ में आदर के लिए ठीक उसी प्रकार लगाया जाता है। तिरु जो है इसका नाम होता है पवित्र। यह किसी नाम के प्रारंभ में लगाते हैं तमिल में, जैसे हिंदी में श्री लगाते हैं। कुरल का अर्थ है वाणी। कुरल छोटी छंद की रचना को कहते हैं। जो छोटे छोटे छंद होते हैं उनको कुरल भी कहते हैं। जैसे हिंदी में दोहा कहते हैं। दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं, कुरल में लगभग 1.5 पंक्ति होती हैं। इस प्रकार तिरुकुरल का अर्थ हुआ पवित्र रचना या कुरल अर्थात पवित्र दोहा का संग्रह। तमिल वेद तिरुकुरल आकार में एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें 130 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 10-10 कुरल छंद हैं। यह छंद देखने में तो बहुत छोटा है, परंतु इनमें अर्थ बहुत गहरा है। प्रत्येक कुरल में कोई ना कोई नीति कथन होता है। नीति मतलब कोई ना कोई शिक्षा दी जाती है। पाठक को सुखी जीवन का रहस्य बताता है। कुल 1330 कुरल 3 भागों में बांटे गए हैं, धर्म, अर्थ और काम। प्रथम खंड धर्म में ईश्वर, धर्म, सन्यासी और वर्षा आदि का महत्व वर्णित है। द्वितीय खंड में अर्थ में राजा, राजनीति, अर्थ कहते हैं धन को, तो उसमें राजा, राजनीति, शासन, शिक्षा आदि पर कुरल हैं, छंद हैं, छोटे छंद। तृतीय खंड में स्त्री पुरुष के संबंधों का वर्णन किया गया है। तिरुकुरल का अनुवाद भारत तथा विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। यह ग्रंथ संस्कृत की श्रीमद् भगवद गीता की भांति ही लोकप्रिय है। इसमें कुछ कुरल तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे महानता, प्यार, शालीनता, भेदभाव न रखना, सहानुभूति और सच्चाई ये महानता के 5 आधार स्तंभ हैं। वाणी, किसी को सुनने की सामर्थ्य का ध्यान रखकर ही बोलो, क्योंकि वाणी से बड़ा कोई धन गुण नहीं है। धैर्य, यदि कोई अपना चरित्र संवारना चाहता है तो उसका आचरण धैर्य से संयमित होना चाहिए। जो घर आए अतिथि का सम्मान करे तथा नए अतिथियों की राह देखता हो, मतलब मेहमानों के आने पर ऐसे ना करे कि यार ये क्यों आ गए। रेस्पेक्ट करे उनको, उसे अच्छा लगे और वेलकम करे। वही देवताओं का सम्मानित अतिथि बनता है। क्रोध जो तुम्हें हानि पहुंचाए, 1000 लपटों वाली जीभ से कठोर वचन कहकर झुलसाए, उसके प्रति भी क्रोध ना करो। मतलब क्रोध पर कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जो तुम्हें हानि पहुंचाए या अपनी जो 1000 लपटों से मतलब अपनी कड़वी जबान से तुम्हें उल्टा सीधा कहे, तुम्हें परेशान करे, उसके प्रति भी क्रोध न करो। तिरुकुरल ऐसी ही अनमोल सुक्तियों का भंडार है। मतलब उसमें इस तरह की सुक्तियाँ, इस तरह के पद 2 ही हैं। तिरुवल्लुपुर कभी भी किसी ऐसी बात का उपदेश नहीं देते थे जिस पर वे स्वयं आचरण ना कर लें। यही उनकी सुक्तियों की अमृता का रहस्य है। मतलब जो काम वो खुद करते थे उसी को ही अपने लेखन में लिखते थे। ऐसे नहीं कि कहने को कुछ और, व्यवहार में कुछ और। सही ऑप्शन पर, सही विकल्प पर निशान लगाना है और खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर ये कंप्लीट करना है, किसने किससे कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद है उच्च स्तरीय विचारात्मक। क्या होता धनिक पुत्र तिरुवल्लुर पर विश्वास कर लेता, राजा तिरुवल्लुर की शिक्षाओं को लिपिबद्ध न कराता। फिर हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। उनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध कराने का उद्देश्य उस जमाने में यही रहता था कि आगे आने वाली पीढ़ी तक ये चीज़ें पहुँचे। समानार्थी शब्द लिखिए। जो कलर से शब्द लिखे उनके विलोम लिखे, जैसे सज्जन का दुर्जन, इस तरह से। रंगीन शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। साधु के 4 पर्यायवाची, यकीन के। तिरुवल्लुवर के समकक्ष अन्य साहित्यकारों में जानकारी एकत्र करके नीचे दिए गए स्थानों पर लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।